हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल आरके क्लासेस 22 में। दोस्तों मैं आपके लिए यहां पे लेके आया हूं आज के टॉपिक में दोस्तों कार्बन प्रतिरोध तथा वर्ण कोड। आप लोग जानते हैं कि छोटे छोटे कंपोनेंट होते हैं जो कि बहुत अच्छे बाधक का काम करते हैं किसी भी सर्किट में वैद्युत धारा के पथ में। ठीक है, तो आपने देखा होगा बहुत सारे शॉप पे आपने देखा होगा, या अपने मोबाइल चार्जर पे देखा होगा, या अपने लैपटॉप के चार्जर में आपने देखा होगा, किसी टेलीविजन में देखा होगा, किसी रेडियो में आपने देखा होगा कि छोटे छोटे कंपोनेंट लगे हुए होते हैं। दोस्तों वो आपके इस टाइप के बिल्कुल होते हैं, और इस साथ साथ इसमें आपने देखा होगा कि 3-4 टाइप की पट्टियां लगी होती हैं, जो कि नीली, काली, सफेद, पीली इस टाइप की पट्टियां होती हैं। वही दोस्तों बाधा बनाने का काम करती हैं। किसी भी रजिस्टेंस मतलब किसी भी सर्किट में जो सप्लाई वोल्टेज दिया जाता है, जो धारा दी जाती है, उसमें दोस्तों वो बाधा बनाने का काम करती हैं। वहां पे जो कोडिंग दी गई होती है, आपके काले, नीले, पीले टाइप की जो भी कोडिंग दी गई होती है दोस्तों, उसका कोई ना कोई खास मतलब होता है। वो क्या मतलब होता है दोस्तों, मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों इसका एक ट्रिक मैं आपको यहां पे देने वाला हूं, जो कि आपके क्लास 12th फिजिक्स में ही दोस्तों इलेक्ट्रिकल कंडक्शन नाम के लेसन में ये चीज आपको देखने को मिल जाता है। बहुत ज्यादा दोस्तों पूछा भी जाता है, आपके यूपी बोर्ड एंड सीबीएसई बोर्ड दोनों के दोनों सेशन में ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, यहां से दोस्तों क्वेश्चन भी आपके अच्छे खासे बन जाते हैं। जैसे ये आपका दिया हुआ होता है कि कोई सर्किट है, उसमें लगा हुआ कोई रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में 3-4 टाइप की उसमें पट्टियां बनी हुई हैं, पट्टियों का रंग भी आपको दे दिया जाता है, पूछ लेता है कि इस रेजिस्टेंस का मान कितना होगा। तब दोस्तों वहां पे ऐसी सवालों को लगाने के लिए आप अगर चाहते हैं कि आप आसानी से लगा सकें दोस्तों, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा खूबसूरत होने वाली है। इसलिए इस क्लास को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, लास्ट तक आप लोग देखते रहिए, बहुत आसानी से ये चीजें आपके समझ में आ जाएंगी। तो आइए देख लेते हैं कि सबसे पहले यहां पे बात करते हैं कि जो रेजिस्टेंस होता है वो दोस्तों किस चीज का बना हुआ होता है, तथा उसी चीज का ही क्यों बनाया जाता है। ठीक है, तो मैं यहां पे बताना चाहूंगा आपको, जो रेजिस्टेंस आपके पास यहां पे उपलब्ध होते हैं दोस्तों, वो कार्बन नामक अर्धचालक पदार्थ के बने हुए होते हैं। दोस्तों आप लोग जानते हैं कि जैसे सिलिकॉन हो गया, आपका जर्मेनियम हो गया, या कार्बन हो गया, ये तीनों के तीनों जो होते हैं वो अर्धचालक यानी सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें से केवल कार्बन का ही सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है रेजिस्टेंस को बनाने में। दोस्तों इसकी वजह क्या है मैं आपको बताना चाहूंगा। इसकी जो रेजिस्टिविटी होती है दोस्तों कार्बन की, वो होती है 3.5 × 10⁻⁵ ओम मीटर। ठीक है, इतना होती है इसकी रेजिस्टिविटी। इसका मतलब आप लोग जानते होंगे, कहा जाता है इसको प्रतिरोधकता। ठीक है, तो इसका जो मान होता है दोस्तों वो इतना के आसपास में होता है, जो कि बाधा बनाने में बहुत ज्यादा ये काम का होता है। अगर दोस्तों मैं बात करूं यहाँ पे कि आपके पास जो भी चालक होते हैं, जैसे कि आपका तांबे का तार हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ठीक है, अगर इन सभी का यहाँ पे बनाया जाए रेजिस्टेंस, तो क्या बनेगा, बिल्कुल भी बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि बहुत लंबा तार हमें लगाना पड़ेगा छोटा सा बाधा बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि आईसी का जमाना हो गया है, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट का जमाना हो गया है। छोटी से छोटी डिवाइस के रूप में हम लोग यहाँ पे बड़े से बड़े इंस्ट्रूमेंट को आज कवर कर चुके हैं। जैसे आप लोग जानते हैं कि एंड्रॉयड फोन हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, या टैबलेट हो गया, या कंप्यूटर हो गया। दोस्तों ये सब चीजें ऐसी होती हैं जो कि बड़े से बड़े डाटा को छोटे छोटे भागों में स्टोर करके अपने पास रखी हुई होती हैं। इनसे आसानी से काम भी लिया जा सकता है, लेकिन ये बहुत छोटे छोटे लेटर में ये आपकी उपलब्ध आजकल हो गई हैं। जैसे मोबाइल फोन आप लोग जानते हैं कि छोटा सा डिवाइस होता है, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा चीजें समावेशित कर दी गई हैं। ठीक है, तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे जो सर्किट आपकी बनाई जाती है, जो यहाँ पे बाधक बनाने के लिए रेजिस्टेंस का उपयोग किया जाता है, यह भी बहुत छोटा ही रखा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे कार्बन का उपयोग किया जाता है। साथ साथ दोस्तों हम जानते हैं कि कार्बन आपके इस पृथ्वी मंडल पे काफी ज्यादा मात्रा में उपलब्ध भी है, उत्पादन भी इसका बहुत ज्यादा किया जाता है। ठीक है, तो यहां इसका उपयोग बड़े आसानी से किया जा सकता है। इसके अलावा दोस्तों ये बहुत सस्ता भी होता है। ये इसकी खासियत है, जो कि इसी के लिए यानी कि इसी के कारण यहां पे कार्बन का ही बनाया जाता है रेजिस्टेंस। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि रेजिस्टेंस जो होता है दोस्तों वो किस चीज का बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है। ये बातें मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। अब आगे आप बात करते हैं यहाँ पे कि इसका वर्ण कोड क्या होता है।
दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी आपके पास मतलब रेजिस्टेंस होते हैं उसमें मैक्सिमम 4 टाइप की पट्टियाँ लगी होती हैं, या तो उसमें 3 पट्टी होती है या तो उसमें 4 पट्टी होती है। लेकिन दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि केवल 3 पट्टी होती है, या आप देखते होंगे कि 4 पट्टी होती है। 3 पट्टी से कम बिल्कुल किसी भी रेजिस्टेंस में नहीं होती है। ठीक है, तो वो आपकी जो पट्टियां लगी होती हैं दोस्तों वो विभिन्न कलर की होती हैं। मुख्यतः वो आपके टोटली 10 कलर की ये पट्टियां उपलब्ध होती हैं। ठीक है, तो यहां पे आप देखेंगे तो 10 कलर की पट्टियों के लिए मैंने एक सिंबल बनाया हुआ है, जिसकी सहायता से ये आप याद कर सकते हैं कि इसमें जो पट्टियां लगी हुई होती हैं उनका स्थान क्या होता है, कैसे उनकी वैल्यूएशन को फाइंड किया जाता है, मतलब कैसे ये पता लगाया जाता है कि कोई रेजिस्टेंस जो होता है वो कितने मान का हो सकता है। तो आप यहां पे देखेंगे तो मैंने यहां पे जो सीक्वेंस लिखा हुआ है बहुत सिंपल है दोस्तों। ये क्या है, बीबी रॉय ग्रेट बॉय वेरी गुड वाइफ। ये दोस्तों एक सिंपल सा फार्मूला है जिसका कोई खास मतलब होता है। यहां पे मैंने लिखा भी हुआ है, आप देखेंगे तो यहां पहला वाला जो है दोस्तों, जो पहला वाला बी है इसका नाम है ब्लैक, जो सेकंड वाला बी है दोस्तों ये ब्राउन होता है, ये आपका जो आर होता है ये रेड होता है, ओ से ऑरेंज होता है, वाई से दोस्तों येलो होता है, ग्रेट से आपका यहाँ पे ग्रीन हो जाता है, बॉय से आपका ब्लू हो जाता है, बेरी से आपका वायलेट हो जाता है, गुड से आपका हो जाता है ग्रे यानी सिलेटी हो जाता है। यहाँ वाइफ से मतलब डब्लू से आपका हो जाता है यहाँ पे व्हाइट। ठीक है, तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यहाँ पे है दोस्तों कि जो पहले स्थान पे आपके पास 2 बी हैं, इनमें से पहला वाला आपका ब्लैक होता है, सेकंड वाला आपके पास ब्राउन होता है, यानी ब्लैक ब्राउन ये चीजें आप याद रखेंगे। एक बी आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ये होता है आपका ब्लू यानी नीला होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे जो सीक्वेंस बनाया हुआ है ये आपका इंग्लिश में भी बनाया हुआ है, हिंदी में भी इसका बनाया हुआ है, जहां से कि आप आसानी से पहचान सकते हैं कि इनमें जो आपका लिखा हुआ कोड होता है इसका हिंदी वर्जन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों मैं यहाँ पे एक चीज लिखना चाहूंगा जो कि आपको समझाने में काम आएगा। अभी आप क्लास बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, सारी चीजें आपकी यहाँ पे क्लियरफाई होने वाली है। साथ ही साथ मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन के माध्यम से भी आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। अब आप देखिएगा जो पहला वाला बी होता है दोस्तों इसका जो आंकिक मान होता है वो 0 होता है, जो सेकंड वाला बी होता है इसका 1 होता है, जो थर्ड वाला जो आपका यहाँ पे आर मतलब रेड है इसका होता है 2, जो ऑरेंज है दोस्तों ये 3 होता है, येलो के स्थान पे आप 4 लेके चलेंगे। यहाँ जो ग्रीन होता है इसको हम 5 से दर्शाते हैं, यहाँ जो ब्लू होता है यहाँ हम इसको दर्शाते हैं 6 से, यहाँ जो वेरी होता है यानी वायलेट होता है इसको हम 7 से दर्शाते हैं, यहाँ जो आपका गुड है यानी ग्रे है इसको हम 8 से दर्शाते हैं, वाइफ के लिए हम यहाँ पे 9 का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये आपके अंक हो जाते हैं जो कि 0 से लेकर 9 तक के ये आपके कोडिंग किए गए होते हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान है, इसकी सहायता से हम यहाँ पे रेजिस्टेंस आपके पास कोई दिया हुआ होता है उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे उसको मैं आपको यहाँ पे सिखा दूंगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो पट्टियां आपके पास लगी हुई होती हैं दोस्तों, पट्टियों की सहायता से ही हमको निकालना होता है इनका मान, यानी कि जो रेजिस्टेंस आपके होते हैं उनका जो वैल्यू होता है यानी कितने ओम का, कितने किलो ओम का, कितने मेगा ओम का आपके पास रेजिस्टेंस हो सकता है जो दिया हुआ है उसको आप ऐसे आसानी से चुटकियों में निकाल सकते हैं। किसी से कोई मापक यंत्र की भी कोई आवश्यकता नहीं है, किसी से पूछने की भी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। हम जानते हैं कि इसके मापक के लिए आपके पास उपलब्ध होता है मल्टीमीटर, तो मल्टीमीटर को भी हम बिल्कुल यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करेंगे। बड़े आसानी से यहाँ पट्टियों को देखने के बाद ही हम जज कर पाएंगे, बता लेंगे कि यह कितने ओम का रेजिस्टेंस आपके पास है। ठीक है, आप देखिएगा यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले हमको यहाँ पे देखना है कि जो पहली पट्टी होती है, सेकंड पट्टी होती है, थर्ड पट्टी होती है, इसका मान क्या होता है, कैसे इसको सेट किया जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि पहली पट्टी आपकी ए है, जो सेकंड पट्टी है इसको मैं मान लेता हूँ बी, जो थर्ड वाली पट्टी है इसको मान लेता हूँ सी, इस पट्टी को मैं मान लेता हूँ डी। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया कि ये 3 पट्टियां हमेशा इसमें उपलब्ध होती हैं, चौथी पट्टी कभी कभी होती भी है, कभी कभी नहीं होती है। तो आप ध्यान से देखेंगे तो जो पहली पट्टी होती है दोस्तों ये दर्शाती है आंकिक मतलब कि सार्थक अंक को, जो सेकंड वाली पट्टी होती है यह भी दिखाती है सार्थक अंक को, जो आपकी थर्ड वाली पट्टी होती है दोस्तों यह दर्शाती है 10 के घात गुणक को। ठीक है, चौथी वाली पट्टी के विषय में मैं अभी यहाँ पे बात करने वाला हूँ कुछ समय के बाद, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इसको समझा देता हूँ। जैसे दोस्तों मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पे जो पट्टी आपकी लगाई गई है ए वाली, ये पट्टी मैं मान लेता हूँ कि नीली टाइप की ये पट्टी है। ठीक है, जो
सेकंड वाली पट्टी है ये आपकी, मान लेता हूं कि ये पट्टी आपकी बैगनी यानी कि वायलेट, ये बैगनी टाइप की पट्टी है। सी वाली को मैं यहां पे मान लेता हूं कि ये पट्टी आपकी जो है ये लाल है, ठीक है। यहां पे मैंने मान लिया है कि ये तीन पट्टियां जो है वो इस टाइप से यहां पे लगी हुई हैं। कोई भी रेजिस्टेंस आप उठा के देखेंगे तो ऐसे ही इनको लगा हुआ पाएंगे, ठीक है। तो अब यहां पे देखेंगे तो मैं यहां से दर्शाने वाला हूं कि कैसे इसका मान कितना होगा एक्चुअल में, आप यहां से समझिएगा, ठीक है। नीली पट्टी के लिए आप यहां देखेंगे, सबसे पहले हमको यहां पे पहली पट्टी को देखना है, उसके बाद हमको सेकेंड पट्टी को देखना है, उसके बाद हमको थर्ड वाली पट्टी को देखना है। तो देखिएगा जो पहली पट्टी आपकी है वो कैसी है, नीली है। नीली के लिए आप यहां पे देखेंगे तो आपके पास क्या है, 6 है, तो हम यहां पे 6 लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे सेकंड वाली पट्टी आपकी कैसी है, बैगनी है। बैगनी के लिए आप यहां पे देखेंगे तो ये 7 का अंक है, हम यहां पे 7 लिख लेंगे। तो ये टोटल कितना हो गया, 67 हो गया ना। तो ऐसे हमको लिखना है यहां पे, ठीक है। पहली पट्टी को हमको आगे लिखना है, पहली पट्टी के मान को हमको आगे लिखना है, सेकंड पट्टी के मान को हमको इसके दाएं साइड में लिखना है। जो थर्ड वाली पट्टी है दोस्तों, इसके लिए आपको सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। आप यहां पे देखेंगे जो यहां पे थर्ड वाली पट्टी है ये लाल टाइप की है। लाल के लिए सबसे पहले हमको क्या चीज यहां पे काम करना है, जो पहली पट्टी है सेकंड पट्टी है, जब हम इसको लगा लेंगे तो उसके बाद हम लगाएंगे 10, ठीक है, 10 लगाएंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे जो भी आपकी लाल वाली पट्टी है, मतलब जो भी पट्टी आपकी थर्ड वाले रंग की है, उसके लिए हम यहाँ से कोड ले लेते हैं। तो लाल पट्टी के लिए कोड आप देखेंगे तो क्या है, 2 है। तो यही 2 हमको यहाँ पे घात में लगा देना होता है, ठीक है। अब इतना आप ध्यान से समझिएगा, ये तीनों पट्टियों के लिए आपका वैल्यू हो गया है, ठीक है। अब देखेंगे तो ये आपका टोटल कितना बनेगा, हम यहाँ पे 67 लिख सकते हैं। ये जो आपका 10⁻2 का मतलब हुआ कि 2 जीरो हम यहाँ पे लगा देंगे। तो इतना ओम का रेजिस्टेंस आपके पास उपलब्ध है, ये बात आपको समझ लेना है, ठीक है। यही इतने ओम का रेजिस्टेंस आपके पास उपलब्ध है। यहाँ पे अगर ये 3 टाइप की पट्टियां किसी भी रेजिस्टेंस में लगी हुई हैं तो इसका मतलब है दोस्तों कि आपके पास 6700 यानी कि 6700 ओम का रेजिस्टेंस ये वाला बनाएगा। तो जहां भी आवश्यकता हो, जिस भी सर्किट में लगभग इतना ओम के रेजिस्टेंस की आवश्यकता हो तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है, ठीक है। अब यहां से मैं थोड़ा से बदल के आपको दिखाता हूं ताकि आपका क्लियरिफिकेशन अच्छी से हो जाए। आप देखेंगे मैं मान लेता हूं यहां पे पहली पट्टी क्या है, बैगनी है। जो सेकंड वाली पट्टी है दोस्तों, इसको मान लेता हूं लाल है। जो थर्ड वाली पट्टी है इसको मैं मान लेता हूं नीला है, ताकि आपका क्लियरिफिकेशन अच्छे से हो जाए। इसके बाद आपको कोई भी और सवाल देखने की आवश्यकता ही ना पड़े, ठीक है। अब देखिएगा बैगनी पट्टी के लिए जहां पे आप देखेंगे पहली पट्टी को मैंने लिया है बैगनी, तो बैगनी के लिए आप यहां पे देखेंगे तो 7 है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे 7 लिख लेना है। आगे आप देखेंगे जो सेकंड वाली पट्टी है उसको मैंने लाल लिया हुआ है। लाल के लिए आप यहाँ पे देखेंगे तो कोड आपको कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। यहाँ पे मैंने लगा लिया। उसके बाद थर्ड वाली जो पट्टी है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे तो ये नीले टाइप की पट्टी है। तो नीले के लिए आप देखेंगे कोड क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। तो यहाँ पे आपको लगाना है गुणे 10, 10 की घात आपको लगा देना है 6, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं इसको कि ये हो गया आपका 10 मेगा, मतलब कि 72 यानी 72 मेगा ओम का बन गया आपके पास रेजिस्टेंस, ठीक है। तो ये आपका बड़े आसानी से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होती होगी आपको भी। अब आगे देखेंगे, अब बात यहाँ पे कर लेते हैं किसके विषय में, जो आपकी चौथी वाली पट्टी है इसका क्या भूमिका है, क्या इसका योगदान है, ठीक है। अब ध्यान से आप समझिएगा, यहाँ जो पहली 3 पट्टियां होती हैं दोस्तों, इनकी सहायता से हम इनके मान को आसानी से फाइंड कर लेते हैं। लेकिन जो चौथी पट्टी होती है, चौथी पट्टी का उपयोग होता है दोस्तों सहनशीलता, ठीक है। मतलब इसका ये होता है कि कोई रेजिस्टेंस होता है। अब ध्यान से आप बात समझिएगा, अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे 6700 ओम का कोई रेजिस्टेंस है, तो क्या ये उतना, मतलब कि जब आवश्यकता पड़ेगी 6700 ओम का तभी ये उपयोग में आएगा, या हल्का फुल्का मान लेते हैं उससे कम की आवश्यकता पड़ गई, मान लेते हैं आपके पास 6500 ओम की आवश्यकता पड़ गई, ये आपका है 6700 ओम का, मान लेते हैं आपके पास 6500 ओम रेजिस्टेंस के मान की आवश्यकता पड़ गई, तो क्या इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं,
ये बात आपको ध्यान देना है। या मान लेते हैं कि 6.5, जैसे कि ये आपका 6700 है, मान लेते हैं कि आपको 7000 ओम रजिस्टेंस की आवश्यकता पड़ गई, तब क्या इसको हम लगा सकते हैं? ठीक है, ये बात आपको यहां से ध्यान रखनी है। तो जो चौथी पट्टी होती है दोस्तों, इसके लिए आपको ध्यान इस बात का देना है कि अगर चौथी पट्टी आपकी गोल्ड रंग की है, गोल्ड का मतलब आप लोग जानते हैं ना, सुनहरा यानी सोना, ठीक है, सोने रंग की पट्टी है दोस्तों, तो ये क्या होता है, 5% टॉलरेंस रखता है, मतलब कि सहनशीलता दर्शाता है 5% का। ठीक है, यदि यही पट्टी आपकी सिल्वर टाइप की है, सिल्वर आप लोग जानते हैं कहते किसको है, चांदी को कहा जाता है सिल्वर। ठीक है, अगर ये चांदी टाइप की पट्टी है तब इसकी सहनशीलता दोस्तों होती है कितना, 10%। ठीक है, लेकिन वहीं अगर ये पट्टी है ही नहीं तब इसकी सहनशीलता क्या होती है, तब यहाँ पे मतलब ये हुआ कि यहाँ पे कोई पट्टी नहीं है, मान लेते हैं ये कोई पट्टी नहीं है। ठीक है, तब ऐसी सिचुएशन में इसकी जो सहनशीलता होती है वो कितना बढ़ जाती है, 20%। दोस्तों ये बात आप ध्यान रखिए कि कभी भी आप देखेंगे अगर चौथी पट्टी आपके पास उपलब्ध है तो वो केवल 2 रंग की होगी बस, एक तो या तो गोल्ड होगी या तो एक सिल्वर होगी, तीसरी टाइप की कोई भी रंग आपको चौथी पट्टी पे नहीं दिखाई देगा। ठीक है, इतना आप ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ देखिए, अगर चौथी पट्टी है ही नहीं आपके पास तब इसकी सहनशीलता मानी जाती है कितना, 20%। मतलब सबसे अच्छी क्वालिटी का आपका रेजिस्टेंस कब होगा, जब दोस्तों इसमें चौथी पट्टी नहीं उपलब्ध होगी तब होगा। ठीक है, अब देखिएगा कि यहाँ पे जो पट्टियां ये लगी होती हैं इनका क्या मतलब होता है। जैसा मैंने अभी आपको समझाया कि अगर मान लेते हैं हमको 6500 ओम रेजिस्टेंस की आवश्यकता पड़ गई, या मान लेते हैं हमको 7000 ओम की आवश्यकता पड़ गई, तब ऐसी सिचुएशन में क्या हम दूसरा वाला मंगाएंगे रेजिस्टेंस लगाने के लिए, या दोस्तों इसी से काम चल जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिएगा, जो ये चौथी पट्टी आपकी होती है दोस्तों वो इसी चीज को डिसाइड करती है कि इस रेजिस्टेंस मतलब इस ओम के रेजिस्टेंस को हम कितने ओम से कितने ओम तक लगा सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिएगा, मान लेते हैं कि चौथी पट्टी आपके पास क्या है, गोल्ड है, तो गोल्ड के लिए दोस्तों यहां पे देखेंगे तो जो आपके पास 6700 ओम का रेजिस्टेंस है, इसी का 5% निकाल लीजिए। ठीक है, इसी का 5% निकाल लीजिए। यहाँ पे आप देखेंगे तो 5% जब मैं निकालूंगा इसका तो ये हो जाएगा 5 सत्ते 35, अब 5 छंग 30, 3 33 हो गया, तो ये हो गया दोस्तों कितना, 335 हो गया टोटली। यहाँ पे मैंने 5% जब निकाला तो ये कितना आया निकल के, ये आ गया 335 आ गया। अब देखिएगा, अगर हम यहाँ पे 6700 में हम 335 घटा देते हैं तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 6 आ जाएगा, यहाँ पे मैं देखता हूँ तो यहाँ पे आपको 3 आ जाता है, यहाँ पे देखेंगे तो आ जाएगा 6। दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो ये फाइनली आपका कितना आ गया, 6365 आ गया। अब वहीं पे अगर मैं 365 यहाँ पे जोड़ देता हूँ तब आप देखेंगे तो ये टोटली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7035 ओम। ठीक है, अब यहां से चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा, बहुत सिंपल है दोस्तों, बहुत ज्यादा आवश्यक है आपके लिए समझना। मेन चीज होता है बेसिक फंडा आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब वो काम मेरा है, मैं आपको समझा के यहाँ पे तभी मारूंगा, चूंकि आपने मुझ पर ट्रस्ट किया है, आपने वीडियो को ओपन किया है, तो निश्चित तौर पर मैं आपको संतुष्ट यहाँ पे कर दूंगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, अगर यही रजिस्टेंस आपका लगाना हो कितने से कितने मान तक, तो आप अच्छे से समझ लीजिए कि इसी रजिस्टेंस को मैं यहाँ पे 6365 ओम से लेकर के 7035 ओम तक, यानी कि इस बीच में कहीं पर भी मान लेते हैं कि 6400 ओम के रेजिस्टेंस की आवश्यकता है आपके पास, या 6500 या 6600, 6700, 6800 या दोस्तों 6900 या 7000, इसके बीच में किसी भी मान के ओम के रेजिस्टेंस की आवश्यकता है आपको, तब आप इसी रेजिस्टेंस को लगा सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, ये इसकी होती है सहनशीलता। वहीं दोस्तों अगर बात करते हैं यहाँ पे सिल्वर के लिए, तो अगर चौथी पट्टी आपके पास सिल्वर उपलब्ध है, ठीक है, तो चौथी पट्टी के लिए आप यहाँ पे निकाल के देख सकते हैं 10% होगा, तब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे तो लगभग ये आपका जो वैल्यू
वैल्यू है ये 6000 से भी कम आ जाएगा। यहाँ पे आप जाएंगे तो ये आपका लगभग 7500 यानी कि आपका 7500 ओम से भी ज़्यादा हो जाएगा। वहीं आपकी जो चौथी पट्टी अगर नहीं है दोस्तों, ठीक है, चौथी पट्टी है ही नहीं, तब टॉलरेंस कितना बनेगा, 20% बनेगा। तब ऐसी सिचुएशन में आप इसी का 20% निकाल के देखेंगे, तब यही जो आपका रजिस्टेंस है दोस्तों, ये आपका 5000 जहाँ पे आवश्यकता है वहाँ भी लग जाएगा, जहाँ पे 8000 प्लस की आवश्यकता है वहाँ भी आपका यही रजिस्टेंस आसानी से काम करेगा, अगर ये चौथी पट्टी नहीं है तो। ठीक है, ये दोस्तों ऐसे हम नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पे हम पट्टी लगा दिए तो काम चल गया। ठीक है, यहाँ पे जब इसको कंस्ट्रक्शन किया जाता है, कंपनियों में जब इसको बनाया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, तब वहाँ पे इनमें ऐसा ऐसा मटेरियल डाल दिया जाता है कि इनकी जो सहनशीलता होती है वो काफ़ी हद तक मजबूत हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये होता है दोस्तों क्या चीज़ है, ये कार्बन प्रतिरोध तथा वर्ण कोड का सिस्टम मैंने आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश किया। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आप यहाँ पे समझ गए होंगे। अगर कहीं पर भी आपको मिस्टेक होता है दोस्तों, तो वीडियो को फिर से आप पीछे से देखिए, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आसानी से समझाने की आपको कोशिश किया है, आप अच्छा आसानी से इसको समझ भी गए होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लेने की बात कहा था दोस्तों, वो मैंने यहाँ पे एक नहीं बल्कि दो एग्जाम्पल लेकर के मैंने यहाँ पे आपको क्लियरफाई किया हुआ है। ये चीज़ें आपके बिल्कुल आसानी से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो समझ में आया है आपके तो कर दीजिए वीडियो को लाइक, साथ साथ दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए।